की सबसे बड़ी महाशक्ति होने का दम भरने वाला अमेरिका आज हकीकत के धरातल पर धूल चाटता नजर आ रहा है। क्योंकि जिस ईरान को घुटनों पर लाने का सपना व्हाइट हाउस देख रहा था, उसने मॉस्को की सरजमीन से ऐसी दहाड़ मारी है कि वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सन्नाटा पसर गया है। रूस का साथ मिलते ही ईरान के हौसले अब 7वें आसमान पर हैं और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची के बदले हुए तेवर इस बात की गवाही दे रहे हैं कि अब बिसात बदल चुकी है। नमस्कार, विश्व युद्ध देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिका त्यागी। कल तक जो पश्चिमी देश ईरान पर प्रतिबंधों की चाबुक चलाकर उसे डराने की कोशिश कर रहे थे, आज वही ईरान की सीना तानकर अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर उसकी औकात याद दिला रहा है। यह महज एक मुलाकात नहीं थी, बल्कि दुनिया के नए निजाम की वो तस्वीर थी जिसने साफ कर दिया कि अब अमेरिका की दादागिरी के दिन लद चुके हैं और रूस ईरान की ये जुगलबंदी सुपर पावर के अहंकार को मिट्टी में मिलाने के लिए काफी है। सेंट पीटर्सबर्ग की कड़ाके की ठंड में जब रूसी राष्ट्रपति पुतिन और ईरानी विदेशी मंत्री अब्बास अरागची के हाथ मिले, तो उसकी तपिश ने पूरी दुनिया के कूटनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। अरागची की भाषा में अब वो कड़वाहट और आत्मविश्वास है जो केवल एक शक्तिशाली मित्र के साथ होने पर आता है। उन्होंने खुलेआम ऐलान कर दिया है कि ईरान ना तो झुकने वाला है और ना ही टूटने वाला। मॉस्को से आई इन तस्वीरों ने पश्चिमी मीडिया के उस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी है जिसमें ईरान को अलग थलग पड़ा हुआ दिखाया जा रहा था। पुतिन के साथ इस हाई लेवल मीटिंग ने न केवल तेहरान को मजबूती दी है, बल्कि पूरी दुनिया को ये कड़ा संदेश भी दे दिया है कि इस महायुद्ध की आग में ईरान अकेला नहीं है, बल्कि रूस जैसा फौलादी दोस्त उसके कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। ईरान ने अब कूटनीति के मैदान में नहले पर धैला मारते हुए डोनाल्ड ट्रंप के उन दावों की धज्जियां उड़ा दी जिनमें वो खुद को बड़ा डील मेकर बता रहे थे। जी हां, अब्बास अरागची ने बड़े ही तंजिया लहजे में कहा कि जो ट्रंप कल तक दुनिया के सामने ईरान को लाचार बता रहे थे, आज वही ट्रंप पर्दे के पीछे से बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं। अमेरिका की हालत अब उस खिसियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने की कोशिश कर रही है, क्योंकि युद्ध के मैदान से लेकर कूटनीति की मेज तक अमेरिका को मुंह की खानी पड़ी है। ईरान अब ट्रंप के उन तथाकथित शांति प्रस्तावों पर विचार करने का नाटक कर रहा है, जो असल में अमेरिका की अपनी साख बचाने की एक हताश कोशिश मात्र है, जिससे ये साफ हो गया है कि बाजी अब तेहरान के हाथ में है। बता दें कि जब अरागची ने ईरान को एक स्थिर और शक्तिशाली चट्टान बताया, तो मानो उन्होंने अमेरिका के जख्मों पर नमक छिड़क दिया हो। उन्होंने दो टुक शब्दों में कहा कि अमेरिका और इजराइल ने जिस युद्ध को ईरान को बर्बाद करने के लिए छेड़ा था, उसे युद्ध ने ईरान की असली ताकत का लोहा पूरी दुनिया को मनवा दिया है। ईरान का ये नया और आक्रामक अवतार बता रहा है कि गीदड़ भक्कियों से अब काम नहीं चलने वाला। इस्लामी गणराज्य ईरान आज एक ऐसा मजबूत सिस्टम बन चुका है जिससे हिला पाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं रही है। ये बात कही है ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने मॉस्को में बैठकर। जी हां, पुतिन से मिलते ही, रूस जाते ही अब्बास अरागची के तेवर बदल चुके हैं। जो अब्बास अरागची बातचीत करने की बात कर रहे थे, अब वो अपने दोस्त पुतिन के पास जाकर डोनाल्ड ट्रंप की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अब्बास अरागची ने सेंट पीटर्सबर्ग में बैठकर जिस तरीके से अमेरिकी कूटनीति का मजाक उड़ाया, उसने व्हाइट हाउस की रणनीतियों को पूरी तरह बेनकाब कर दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अमेरिका ने इस जंग की शुरुआत में जो भी लक्ष्य रखे थे, उनमें से एक भी पूरा नहीं हुआ। यानी अमेरिका की हालत अब अधजल गगरी छलकता जाए जैसी हो गई है, जो शोर तो बहुत मचाता है पर हाथ खाली है।
अपनी इसी नाकामी का ठीकरा फोड़ने और अपनी लाज बचाने के लिए डोनाल्ड ट्रंप अब बातचीत का रास्ता खोज रहे हैं, ये अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। लेकिन ईरान अब उनकी धुन पर नाचने को तैयार नहीं। तो ईरान के विदेश मंत्री के इस बयान ने ट्रंप के उन दावों की हवा निकाल दी है जिनमें वो कह रहे थे कि ईरान बातचीत की भीख मांग रहा है। हकीकत तो ये है कि भीख ईरान नहीं बल्कि अपनी डूबती साख बचाने के लिए अमेरिका मांग रहा है। रूस और ईरान की इस बढ़ती नजदीकी ने खाड़ी के उन अरब देशों के पसीने छुड़वा दिए हैं जो अब तक अमेरिका की बैसाखी के सहारे चल रहे थे, यानी अमेरिका पर डिपेंड थे, अमेरिका पर निर्भर थे और उसी निर्भरता को देखते हुए वो अमेरिका के सहारे चल रहे थे। ईरान के इस रौद्र रूप और कड़े तेवरों का खौफ इस कदर है कि पड़ोसी देश अब अपनी जुबान खोलने से पहले भी कतरा रहे हैं। इसी डर और कायरता को देखकर यूएई के एक वरिष्ठ अधिकारी का गुस्सा फूट पड़ा है। उन्होंने गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के देशों को आईना दिखाते हुए कहा है कि उनकी राजनीतिक और सैन्य स्थिति इतिहास के सबसे कमजोर दौर में है। जब घर के ही लोग अपनों पर सवाल उठाने लगे तो समझ जाना चाहिए कि ईरान और रूस के गठबंधन ने विरोधी खेमे में खलबली मचा दी है और उनकी जड़ें हिला दी। अब्बास अराक्ची जब रूस पहुंचे तो उनका स्वागत किसी सामान्य राजनयिक की तरह नहीं बल्कि एक युद्ध जीतने वाले योद्धा की तरह किया गया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अराक्ची से मुलाकात के दौरान न केवल ईरान की सर्वप्रभुता की रक्षा के लिए उनके लोगों की बहादुरी की जमकर तारीफ की बल्कि ये भी साफ कर दिया कि रूस हर मुश्किल घड़ी में ईरान के साथ खड़ा रहेगा। पुतिन का यह भरोसा देना कि वो पश्चिमी एशिया में शांति बहाली के लिए ईरान के हितों की रक्षा करेंगे, अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा तमाचा है। रूस अब खुलकर कह रहा है कि वो हर वो कदम उठाएगा जो ईरान और इस क्षेत्र के लोगों के हित में। तो अब्बास अराक्ची का रूस पहुंचना अमेरिका की नींद उड़ाने वाला था। न्यूक्लियर डील को लेकर भी पुतिन और अराक्ची के बीच में बड़ी बातचीत हुई है। रिपोर्ट्स ये दावा कर रही हैं कि रूस और ईरान न्यूक्लियर डील को लेकर आपस में उन्होंने बातचीत की है। न्यूक्लियर को लेकर यहाँ पर बड़ी खिचड़ी पकती नजर आ रही है। एक तरफ तो डोनाल्ड ट्रंप है जो न्यूक्लियर कार्यक्रम को बंद कराना चाहते हैं और दूसरी तरफ रूस है जो बड़ा खेल करने की कोशिश कर रहा है। आखिर ये पूरा मामला क्या है, क्या पक रहा है रूस और ईरान में, इसी को बेहतर तरीके से समझने के लिए मेरे सहयोगी विवेक के पास चलते हैं और विवेक से जानते हैं क्या है पूरा मामला। देखिए, रूस की मदद से बुशहर में परमाणु रिएक्टर तैयार किया गया। 600 से ज्यादा रूसी कर्मी साइट पर तैनात हैं, लेकिन बढ़ते तनाव के बीच आंशिक निकासी भी शुरू कर दी गई। सिर्क में 4 नए परमाणु संयंत्र बनाने की योजना है। रूस ईरान के बीच $25 अरब का समझौता है। छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर पर फोकस बढ़ाया जा रहा है। संवर्धित यूरेनियम वापस लेने में रूस की भूमिका है। संकट के बीच फिर मॉस्को सहयोग के लिए तैयार है। परमाणु संतुलन बनाए रखने की रणनीति है, लेकिन इसके पीछे रणनीतिक गेम क्या है? वेस्टर्न सैंक्शंस के बीच खुद को कैसे जिंदा रखा जाए, कैसे सरवाइव किया जाए, यह है कहानी रूस और ईरान की दोस्ती की। और दूसरा यह कि वेस्टर्न सैंक्शंस को कैसे कमजोर किया जाए और अमेरिका पर कैसे प्रेशर बनाया जाए। और इसमें हैरत नहीं होनी चाहिए कि अब्बास अराक्ची अगर अचानक चाइना के दौरे पर चले जाते हैं तो। इसके अलावा रूस तकनीकी सहायता भी देता रहा है, ईरान में परमाणु ऊर्जा को लेकर काम करता रहा है, साथ ही अंतर्राष्ट्रीय चिंताओं को कम करने के लिए मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता है। अराक्ची की इस रूस यात्रा से यह तय होगा कि ईरान प्लानिंग क्या कर रहा है और आगे क्या करने वाला है। कहते हैं रूस और ईरान के बीच रक्षा सहयोग खास तौर से 2022 के बाद काफी गहरा हुआ। रूस ईरान को Su-35 फाइटर जेट, Mi-28 हेलीकॉप्टर, Yak-130 ट्रेनर जेट, S-300 एयर डिफेंस सिस्टम जैसे उन्नत हथियार देता है। इसके बदले ईरान यूक्रेन युद्ध के लिए रूस को शाही ड्रोन, गोला बारूद और बैलिस्टिक मिसाइलें मुहैया करवाता है। यह व्यापार मुख्य रूप से कैस्पियन सागर के रास्ते शैडो फ्लीट के जरिए सैन्य सामग्री के गुप्त परिवहन पर टिकी है, यानी कानो कान इसकी भनक अमेरिका या दूसरे देशों को नहीं होती। कैसे हथियारों से ईरान की ताकत बढ़ती है, खास करके रूसी हथियारों से। ईरान को Mi-28 हेलीकॉप्टर मिलने की रिपोर्ट है। Su-35 फाइटर जेट्स की डील प्रक्रिया में है। उन्नत एयर डिफेंस सिस्टम पर भी काम जारी है। इसके अलावा एक कॉरिडोर है जो ईरान और रूस को डायरेक्ट जोड़ता है, जो है कैस्पियन सी का कॉरिडोर। और इसके जरिए गुप्त शिपिंग रूट अस्त्रखान से बंदर अंजलि तक
सप्लाई लिंक है, जहां पर हथियारों की बहुत सुरक्षित आवाजाही कराई जाती है। रूस ईरान कार्गो टर्नओवर दोगुना होने का अनुमान है। आने वाले समय में दोनों के बीच व्यापार भी दोगुना होने का अनुमान है। रक्षा उपकरणों की सप्लाई में भी काफी तेजी आने का अनुमान है। अमेरिका और इजराइल से तनाव के बीच रूस से ईरान का कनेक्शन भी तगड़ा हो गया है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि उसके पास युद्ध खत्म करने के लिए सीजफायर पर सहमत होने के लिए सिर्फ 3 दिन का वक्त है। धन्यवाद विवेक आपका। तो देखा आपने किस तरीके से रूस और ईरान के बीच में ये खिचड़ी पक रही है। तो अब इस इलाके का फैसला वॉशिंगटन में नहीं बल्कि मॉस्को और तेहरान की रजामंदी से होगा। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस बैठक में एक और बड़ा खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें ईरान के सर्वोच्च नेता का एक विशेष संदेश मिला था, जिसके लिए उन्होंने आभार जताया। पुतिन ने पुष्टि की है कि रूस और ईरान के बीच की ये रणनीतिक साझेदारी कोई अस्थायी समझौता नहीं है, बल्कि एक ऐसा अटूट रिश्ता है जो आने वाले समय में एक नए स्तर पर पहुंचने वाला है। ये साझेदारी अमेरिका की उस फूट डालो और राज करो की नीति की करारी हार है जो अब डोनाल्ड ट्रंप को चखनी पड़ रही है। बता दें, पुतिन का ईरान के प्रति ये सम्मान और समर्थन दर्शाता है कि अब दुनिया के नक्शे पर एक नया शक्ति केंद्र उभर चुका है, जिसके सामने अमेरिका की चमक फीकी पड़ चुकी है। ईरानी विदेश मंत्री ने भी पुतिन की दरियादिली और समर्थन की जमकर सराहना की और दुनिया को बताया कि जब आपके पास रूस जैसा फौलादी जिगरा रखने वाला दोस्त हो तो अमेरिका जैसे कागजी शेरों से डरने की जरूरत नहीं है। तो आराघची ने साफ कर दिया कि मुश्किल समय में ही असली दोस्तों की पहचान होती है और रूस ने इस परीक्षा को पूरा करने के बाद पूरे नंबरों के साथ पास कर लिया है। तो अब ईरान और अमेरिका के बीच वार्ता के जो भी कयास लगाए जा रहे थे, पुतिन के साथ इस बैठक ने उन पर ईरान की शर्तों का ठप्पा लगा दिया है। अब अगर कोई बातचीत होगी भी तो वो ईरान की मजबूती और अमेरिका की लाचारी की शर्तों पर होगी, क्योंकि ईरान ने साबित कर दिया है कि वो झुकने के लिए नहीं बल्कि लड़ने और जीतने के लिए बना है। पुतिन ने आराघची से बातचीत में जिस तरीके से ईरान की आजादी और हिम्मत का जिक्र किया, वो वैश्विक राजनीति में एक बड़ा बदलाव है। पुतिन का ये कहना कि ईरान के लोग अपनी आजादी के लिए साहस और बहादुरी से लड़ रहे हैं, सीधे तौर पर अमेरिका के उस नैरेटिव पर हमला है जो ईरान को एक अस्थिर राष्ट्र के रूप में पेश करता रहा है। रूस का ये विश्वास कि ईरान इस मुश्किल दौर से जल्द ही और अधिक ताकतवर बनकर निकलेगा, उन ताकतों के लिए चेतावनी है जो तेहरान को कमजोर समझने की भूल कर रहे थे। पुतिन की ये बातें ईरान के लिए संजीवनी की तरह है जो उसे भविष्य की बड़ी चुनौतियों के लिए तैयार कर रही है। तो रिपोर्ट्स के मुताबिक आराघची का रूस में हुआ भव्य स्वागत इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के बीच तालमेल अब अभूतपूर्व स्तर पर है। रूस में ईरान के राजदूत काजिम जलाली ने स्पष्ट किया कि दोनों देशों के बीच रीजनल और इंटरनेशनल मुद्दों पर एक जैसी सोच है, जो अमेरिका के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं। जब दो ताकतवर मुल्क एक ही दिशा में सोचने लगे तो दुश्मन के पैरों तले जमीन खिसकना तय है। 28 फरवरी को युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान और रूस के राष्ट्रपतियों के बीच 3 बार फोन पर बात हुई। बातचीत और लगातार बना हुआ संपर्क साबित करता है कि इनकी दोस्ती कोई औपचारिक मुलाकात तक सीमित नहीं है। अमेरिका और इजराइल के साथ चल रहे भीषण संघर्ष और 8 अप्रैल से प्रभावी हुए सीजफायर के बाद भी ईरान ने एक पल के लिए भी मॉस्को से अपना संपर्क नहीं तोड़ा। यह लगातार बातचीत इस बात का संकेत है कि पर्दे के पीछे कुछ बड़ा पक रहा है, जो आने वाले समय में पश्चिमी देशों की नींद उड़ाने के लिए काफी होगा। तो ईरान के विदेश मंत्री का यह दौरा और पुतिन का खुला समर्थन इस बात की तस्दीक करता है कि अब अंतरराष्ट्रीय कूटनीति का ऊंट किस करवट बैठने वाला है। अमेरिका जो खुद को दुनिया का थानेदार समझता था, आज अपने ही बिछाए जाल में फंस गया है। ट्रंप के भीख मांगने वाले बयानों पर आराघची ने जो पलटवार किया है, उसने साबित कर दिया कि ईरान ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहता है। अमेरिका की ये बदहवासी और ईरान का ये नया आत्मविश्वास बताता है कि अब अमेरिका का प्रभाव ताश के पत्तों की तरह ढहने वाला है। अंत में मॉस्को और तेहरान की ये जुगलबंदी वैश्विक राजनीति के इतिहास में एक नया अध्याय लिख रही है।
जहां एक तरफ अमेरिका अपनी खोई हुई साख को पाने के लिए हाथ पांव मार रहा है, वहीं दूसरी तरफ रूस और ईरान मिलकर एक ऐसी दीवार खड़ी कर रहे हैं जिसे भेद पाना वॉशिंगटन के बस की बात नहीं। अराक्ची की पुतिन से मुलाकात ने यह साफ कर दिया है कि अब दुनिया एक ध्रुवीय नहीं रही। ईरान ने रूस की बाहों में वो ताकत ढूंढ ली है जो उसे आने वाले हर तूफान से टकराने का हौसला दे रही है। तो रूस के साथ ईरान का ये नया समीकरण अमेरिका के लिए सिर मुंडाते ही ओले पड़ने जैसा साबित हुआ है। ट्रंप की तथाकथित कूटनीति और अमेरिका की धमकियां अब बीते कल की बात हो गई है, क्योंकि आज का ईरान रूस के रूप में एक ऐसा सुरक्षा कवच पहन चुका है जिसे भेदना नामुमकिन है। अब्बास अराक्ची के शब्दों ने अमेरिका के अहंकार को जो चोट पहुंचाई है, उसकी गूंज लंबे समय तक सुनाई देगी। यह स्पष्ट है कि अब युद्ध की शर्तें ईरान लिखेगा और अमेरिका को केवल घुटने टेकने पर मजबूर होना पड़ेगा। तो रूस और ईरान की इस फौलादी जुगलबंदी ने व्हाइट हाउस के गलियारों में वो आग लगा दी है जिसे बुझाना अब डोनाल्ड ट्रंप के बस की बात नहीं है। अमेरिका जिसे अपनी जागीर समझता था, आज वही उसे ठेंगे पर रखा जा रहा है। अराक्ची के तेवरों ने साफ कर दिया है कि ईरान अब भीगी बिल्ली बनकर समझौता नहीं करेगा, बल्कि रूस के साथ मिलकर नई इबारत लिखेगा। वॉशिंगटन के लिए अब ये सिर वाले दर्द वाली बात हो गई है जैसी स्थिति है, क्योंकि जिस ईरान को वो मिटाने वाले थे, आज वही ईरान रूस की ढाल के पीछे से अमेरिका के अहंकार की धज्जियां उड़ा रहा है। अब वो दौर बीत गया है जब अमेरिका एक घुड़की से मुल्क सहम जाते थे, यानी अमेरिका की एक घुड़की से मुल्क सहम जाते थे। अब वो दौर बीत गया है। आज तो आलम ये है कि ट्रंप की डील वाली दुकान पर ताला लटकता नजर आ रहा है। पुतिन और अराक्ची की इस केमिस्ट्री ने साबित कर दिया है कि गीदड़ भक्तियों से ना तो समंदर सूखते हैं और ना ही ईरान जैसा देश झुकता है। अमेरिका आज उस खिस्यानी बिल्ली की तरह है जो खंबा नोच रही है, जबकि ईरान और रूस की रणनीतिक साझेदारी दुनिया के नक्शे से अमेरिकी दादागिरी का नामो निशान मिटाने की कसम खा चुकी है। अब फैसला वॉशिंगटन के हाथ में नहीं, बल्कि तेहरान के फौलादी इरादों में कैद है। तो कुल मिलाकर मॉस्को से उठी ये चिंगारी जल्दी अमेरिका के सुपर पावर होने के भ्रम को राख कर देगी। ईरान ने दिखा दिया है कि जब रूस जैसा यार साथ हो तो दुनिया की कोई भी ताकत उसे डिगा नहीं सकती है। अमेरिका जो कल तक दुनिया का थानेदार और चौधरी बना फिरता था, आज खुद अपनी साख बचाने के लिए हाथ पांव मार रहा है। लेकिन अराक्ची की दहाड़ ने साफ कर दिया है कि अब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। ये निजाम की आहट है जहां अमेरिका का गुरूर मिट्टी में मिल चुका है और रूस ईरान की ये जोड़ी भविष्य की नई महाशक्ति बनकर उभर रही है। बहरहाल आने वाला समय तय करेगा कि क्या होता है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। क्या कुछ राय है आपकी इस पर, क्या कुछ सोचते हैं, कमेंट्स के जरिए जरूर बताइएगा। और ऐसी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली, और युद्ध से जुड़ी तमाम अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए हमारा खास शो विश्व युद्ध। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।